नहीं है। आपने कहा कि पूरी कौम जो है वो झूठ बोलती है, झूठे लोग हैं, और मीडिया पे एक मालिक जो है एक टीवी चैनल का, उसने कहा कि अगर मैंने झूठ ख़त्म कर दिया तो फिर मीडिया ही ख़त्म हो जाएगा। अवाम तक कितना सच पहुंचता है? सच बोलने से आग के अलाव जो है वो जल पड़ेंगे। मेरा ये ख्याल है कि मीडिया जो है वो 10% भी सच नहीं बोल रहा। नवाज हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर न्यू एपिसोड ऑफ ऑसम पॉडकास्ट। सो ये वो सीरीज़ है, ये वो पॉडकास्ट सीरीज़ है जिसमें मैं सोशल करंट सिचुएशन से रिलेटेड अपने ओपिनियंस देता हूँ, सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड अपने ओपिनियन देता हूँ। मैं कोई आलिम फाजिम शख्स नहीं हूँ, मैं आम शख्स हूँ और आम शख्स की तरह सोचता हूँ और अपना ओपिनियन देता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आम शख्स दो लोगों के सामने देता है और मैं ऑन द स्पॉट कैमरे के सामने अपना ओपिनियन देता हूँ। खैर, आजकल सोशल मीडिया के मैदान में मौलाना तारिक जमील को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और सीन कुछ यूँ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों को इस बारे में कुछ पता नहीं है तो उनकी वजाहत के लिए मैं बता दूं कि 23 अप्रैल 2020 को इमरान खान साहब ने एहसास रिलीफ फ़ंड का आगाज़ किया और इसको कोविड-19 रिलीफ फ़ंड भी कह सकते हैं, जिसमें मुल्क के बेशुमार और मशहूर सहाफ़ी मौजूद थे, जिसमें मोहम्मद मालिक और हामिद भी मौजूद थे और वीडियो कॉल में मौलाना तारिक जमील ने भी शिरकत की थी। मौलाना तारिक जमील साहब ने आखिर में दुआ भी की और उससे पहले उनका बयान भी था। बयान में उनकी कुछ ऐसी बातें थी जो कि कुछ लोगों को बुरी लग गई, जिनका रिएक्ट बाद में आया। पर बात कुछ यूँ थी कि अपने बयान में मौलाना तारिक जमील साहब ने इमरान खान की तारीफ़ की, मीडिया को झूठा कहा, सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया को झूठा नहीं कहा, पूरी दुनिया के मीडिया को झूठा कहा और साथ ही साथ पाकिस्तान के अवाम से रिलेटेड भी जो हकीकत बात है कि झूठी अवाम है और बेहया फैली हुई वगैरह वगैरह, उन सब से रिलेटेड बातें की और कहीं। तो बाद में इसका रिएक्ट आया हामिद मीर साहब की तरफ से और मोहम्मद मालिक की तरफ से, जो कि आए और उन्होंने आके कहा कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने गलत कहा वगैरह वगैरह और बाकी सारी बातें। तो पहली बात उनकी ये थी कि उन्होंने सख्त लहजे में बात की। मौलाना साहब, पहले तो कल की ज़रा बात हो जाए। आपने कल बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दें, अगर आप चाहें तो मैं प्ले कर सकता हूँ। डू यू वांट कि मैं पहले प्ले कर दूँ? मैं हाथ जोड़ के एंकर बैठे हैं, माफी मांग के बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े लहजा कैसा था वो आपको दिखा होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि तारिक जमील साहब ने कहा कि पाकिस्तान का पूरा मीडिया झूठा है और एक चैनल के ऑनर ने कहा कि झूठ ख़त्म हो जाएगा तो चैनल ख़त्म हो जाएगा और उनको उनका नाम बताना चाहिए था। तो साहब, इस्लाम तो सिखाता ही दूसरों के ऐब छुपाने का काम, कि आज मैं दूसरों के ऐब छुपाऊंगा तो कल अल्लाह मेरे ऐब छुपाएगा। ये आपको मीडिया नहीं है कि आप किसी के घर में किसी के भी प्राइवेसी पार्ट कुछ भी लेकर कैमरा लेकर घुस गए आप। तो अपनी बात अपने तक रखें। वो एक आलिम हस्ती हैं, उनको ज़्यादा अच्छा पता है आपसे कि किसका नाम लेना चाहिए और किसका नाम नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, आपने ये बात कही कि जो बात मौलाना तारिक जमील साहब ने इमरान खान के लिए कही है वही 90s में वो नवाज शरीफ के लिए कह रहे थे। तो इमरान खान के लिए उन्होंने कही, वो हमने सुनी। आपका कहना है कि नवाज शरीफ के लिए भी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की और यही तारीफ़ें की, तो आपको वो क्लिप हमें दिखानी चाहिए थी। 90s में भी कैमरास थे, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, तो आपने नहीं दिखाई, यानी कि आप दलील नहीं लेकर आ सकें। सो ये बात भी कट गई। दूसरी बात, पाकिस्तान के अवाम, पूरी अवाम को मौलाना साहब ने ऐसा कहा, तो आप मुझे बता दें सही है कौन? कोविड-19 हुआ, मास्क महंगे हो गए, रमज़ान आया, फल महंगे हो गए, पुलिस वालों का आपको खुद ही हाल पता है। और अभी इस सिचुएशन में, इतने मुसीबत वाले सिचुएशन में एक शख्स जो कि गरीब तबका है वो राशन ले रहा है, जीडीसी से राशन आ गया, अब मोहल्ले कोई बड़ा उनको राशन दे दिया, खानदान वालों की तरफ से राशन आ गया, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, वो जमा पे जमा किया जा रहा है। इन दी एंड सब ख़राब हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। वो दूसरों का हक मार रहा है और इवन के बेचने भी जा रहे हैं। तो भाई, जिसको जैसा मिल रहा है वो दूसरों को वैसे लूट रहा है। हर एक शख्स करप्ट है, हर एक शख्स अपने आप में जिसको जैसा मौका मिल रहा है वो वैसा काम ख़राब करते रहे। तो हर कोई अपने आप में करप्ट है। तो ये बात आपकी ख़त्म हो गई।
दूसरी बात ये कि एक साहब की मैं वीडियो देख रहा था, उसमें वो यही कह रहे थे कि अगर मेरा नाम उसामा है और मैं कहीं से गुजर रहा हूँ तो पीछे से अगर कोई इरफान इरफान चिल्लाएगा तो मैं नहीं मुड़ के देखूंगा, कोई आदिल कहेगा मैं तब भी नहीं देखूंगा। हाँ, अगर कोई उसामा कहकर बुलाएगा तो वो भले किसी और उसामा को कह रहा हो, पर मैं घूम के ज़रूर देखूंगा। इसी तरह तमाम मीडिया से रिलेटेड सहाफ़ियों और बाकी लोगों को तारिक जमील साहब ने झूठा कहा। रिस्पॉन्स सिर्फ उन्हीं का आया जिनको बात लगी, बाकी आप बेहतर समझते हैं लॉजिक। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वावेला मचा हुआ है, और उससे रिलेटेड बात यह है कि तारिक जमील साहब से इख्तलाफात होते हैं लोगों को कि वो फीमेल मॉडल से मिलते हैं, वो अपनी तकरीर में बहुत आगे निकल जाते हैं वगैरह वगैरह। मैंने सुना नहीं तो मैं वो सब वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकता, पर फीमेल्स मॉडल से मिलने तक का जहाँ तक का ताल्लुक़ है उनका, तो भाई सीन ये है कि आप आए, आपने यूट्यूब खोला, आपने लिखा 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज़ का, उसमें सनी लियोन आई, आपके अंदर का इमरान हाशमी जाग गया, आप गए गूगल सनी लियोन सर्च किया, और उसके बाद की कहानी आप खुद मुझसे बेहतर जानते हो। तो तारिक जमील साहब भी ऐसे ही लोगों से मिलेंगे जो कि माशरती तौर पर बहुत ज़्यादा असरात रखते हैं और माशरे को अफेक्ट करते हो आपसे, और वो आप कहते हो कि आम लोगों से नहीं मिलते, तो वो आम लोगों से भी मिलते हैं, पर वो ऑन द कैमरा और उनकी वीडियोस इतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी फीमेल मॉडल्स और बड़े लोगों की आती है। वो आपसे नहीं मिले तो ये आपकी शिकायत है, तो ये एक अलग चीज़ है, पर वो उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनका माशरे पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी बात अब आ जाती है कि उनके तकरीर से रिलेटेड कि वो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो अगर आपने सुनी ऐसी कोई तकरीर, ठीक है, मानता हूँ मैं, हो सकता है, क्योंकि हज़ारों वीडियो तो 40 साल से काम कर रहे हैं, अब मेरी तो इतनी सख्त नहीं कि मैं उनके हर एक वीडियो देख लूँ, पर बात यह है कि बात से इख्तलाफ रखना और नफ़रत करना, इन दोनों में फ़र्क होता है। समझ रहे हैं आप? फ़र्क ऐसा कि आपने कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब बहुत सही हैं, अच्छे इंसान हैं, मैं इनकी ये बातें एक्सेप्ट करता हूँ, पर मुझे इनकी इन बातों से इख्तलाफ है। ना कि ये कि भाई इस बंदे ने ऐसी बात कर दी तो मुझे इससे नफरत है। आपने एक बात के चक्कर में उनके 40 साल के मेहनत पर पानी फेर दिया, ये कोई तरीके का नहीं हुआ। और अगर आपका यही एटीट्यूड है कि किसी एक बात पे आप पूरे इंसान पे किरदार पर पानी फेर देते हो, तो आपकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि आप घर बैठे हो, कराची में हो, और आप सोच रहे हो कि जब तक कि कराची की तमाम स्ट्रीट लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन नहीं हो जाती, मैं घर से बाहर नहीं निकलूँगा। तो आप अपने घर से कभी बाहर नहीं निकल सकते। इसी तरह अगर आप चाहो कि 100% मुझे इंसान इस टाइप का मिले जिसमें कोई भी ख़राबी ना हो, तो आपको कभी वो इंसान नहीं मिल सकता। हर इंसान में अपनी अपनी बात होती है। और आखिरी बात ये जो कि इस वीडियो को बनाने पर मजबूर किया, जिसने मुझे पुश किया, वो ये कि तारिक जमील साहब ये रिस्पांस वीडियो पर आए, उन्होंने बात कही और माजरत की, जो कि उनका बड़ापन था। और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि हम्बल पर्सन की आला मिसाल है। और फैक्ट है यार कि एक सच्चे इंसान को दलील की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उन्होंने माफ़ी मांगी और जाहिलों से बहस करने के बजाय आगे बढ़ना ज़्यादा बेहतर समझा। तो आखिर में जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर एक शख्स मोहब्बतें बांट रहा है तो मोहब्बतें बांटें, मोहब्बत बांटने वालों से नफ़रत नहीं करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। और जाते जाते एक पोस्ट जो कि मुझे मुतासिर किया, आप भी देखते हुए जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। और जाते जाते एक खास बात और ये कि अगर कुछ लोगों को लगता है कि मीडिया झूठ नहीं बोलता, तो आप लोग अपने पड़ोसी मुल्क में देख लें कि वो आए पुलवामा अटैक की टाइमिंग में, उन्होंने बम गिराया और अंधेरे में 300 लाशें गिन के ले गए। तो
झूठ कितना होता है इस बात का अंदाज़ा लगाना और मीडिया करता है क्या असल में सोसाइटी के साथ ये देखना हो तो आप एक फ़िल्म का नाम बता रहा हूँ, दी नेटवर्क। दी नेटवर्क एक फ़िल्म है जो कि 1997 90s की टाइमिंग में आई थी और आज से 20-25 साल पहले उन्होंने बाकायदा बता दिया था, जिन्होंने मीडिया बनाया है उन्होंने साफ अल्फाज में बता दिया था कि मीडिया कोई समाजी रहनुमा नहीं है, उसका काम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना है और एडवर्टाइजमेंट करने के चक्कर में वो अपने माँ बाप को भी बेच सकता है। तो मीडिया की हर बात पे बिलीव कर देना मुनासिब भी नहीं है। तो मीडिया कितना झूठा और कितना सच्चा वो तो वक्त ही बताएगा। और ऐसा ऐसा करके अब जैसा ये सिलसिला चल पड़ा है तो साथ साथ चीज़ें भी चलती रहेंगी। तो तब तक ही बने रहिए। अल्लाह हाफिज़ अगेन।